पास देने के चक्कर में पटरियों पर खड़ी रहती हैं, तो वो सामान समय पर फैक्ट्रियों या बंदरगाहों तक नहीं पहुंच पाता। इससे पूरे देश का लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा हो जाता है। और इसीलिए डीएफसी का निर्माण किया गया। जी, इन खास पटरियों पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं आएगी। मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना रुके दौड़ेंगी। जो सामान बंदरगाह पर उतरेगा वो सीधा डीएफसी के जरिए देश के एकदम अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचेगा, जैसे बिहार के रोहतास या सासाराम तक। हाँ, और वो भी बिना किसी बाधा के, बहुत ही कम समय में। ये पूरी व्यवस्था हमारी लागत को कम करती है और वैश्विक बाजार में हमारे निर्यात को एक नई ताकत देती है। ये लॉजिस्टिक्स को देखने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। अब अगर हम रेलवे ट्रैक से हटकर थोड़ा बंदरगाहों की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति पर आएं, तो आज के विश्लेषण में गुजरात के कांडला बंदरगाह की कहानी बहुत दिलचस्प नजर आती है, जिसका नया नाम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है जी। और इसे एक ज्वारीय बंदरगाह यानी टाइडल पोर्ट कहा जाता है। इसका मतलब यही है ना कि इसका संचालन समुद्र के ज्वार भाटे पर काफी हद तक निर्भर करता है। बिल्कुल, जब ज्वार आता है तो पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बड़े जहाजों को किनारे तक आने में काफी मदद मिलती है। लेकिन कांडला के सिर्फ इस प्राकृतिक स्वरूप से ज्यादा रोचक इसका वो ऐतिहासिक पहलू है, जिसने इसके निर्माण को एक मजबूरी भी बना दिया था और एक जरूरत भी। सही कहा। देखिए, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे अक्सर कोई ना कोई भू राजनीतिक या ऐतिहासिक घटना होती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटकर उन डॉट्स को कनेक्ट करें तो आज के लॉजिस्टिक्स का ये पूरा नक्शा समझ में आ जाता है। जैसे कि भारत के विभाजन वाली बात। जी, विभाजन से पहले उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापार के लिए कराची सबसे बड़ा और सबसे सुविधाजनक बंदरगाह हुआ करता था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात का सारा कृषि और औद्योगिक उत्पाद वहीं से दुनिया भर में जाता था। लेकिन बंटवारे के बाद कराची बंदरगाह तो पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में चला गया। बिल्कुल, और इसके बाद भारत के इन भारी औद्योगिकृत राज्यों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। उनके पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई नजदीकी और बड़ा समुद्री रास्ता बचा ही नहीं था और मुंबई बंदरगाह पर पहले से ही बहुत दबाव था। और इसी भारी कमी को, इसी वैक्यूम को भरने के लिए कांडला बंदरगाह को एक रणनीतिक विकल्प के तौर पर बहुत तेजी से विकसित किया गया। लेकिन एक बात है, केवल बंदरगाह बना देने भर से तो सारा व्यापार वहां शिफ्ट नहीं हो जाता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यापारियों को वहां आने के लिए कुछ ठोस कारण चाहिए होते हैं। और यहीं पर सरकार ने एक बहुत ही आक्रामक रणनीति अपनाई, जिसे हम मुक्त व्यापार क्षेत्र या फ्री ट्रेड जोन FTZ के नाम से जानते हैं। आज के हमारे नोट्स में इस फ्री ट्रेड जोन की अर्थनीति को बहुत बारीकी से डिकोड किया।